जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में यह वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके पीछे कुछ कारण थे। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और कुछ मैथ लेकर आया हूँ जो कि कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। सवाल है कि √64 प्लस √36 और √64 प्लस 36 का अंतर बतावे। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं। इसका मान हमारा जो होगा 64 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल 8 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो मान के चलिए कि ये पहला का आंसर है और दूसरा हमारा अंतर बताना है, तो माइनस कर देंगे और 64 प्लस 36 का मतलब √100 होगा। अब ये होगा 8 6 14 और ये होगा 10। इस तरह से अंतर जो होगा 4 होगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर तरह के बच्चों को समझना जरूरी है। चलिए दूसरा नंबर एक मैथ है 6 प्लस -6 का निरपेक्ष मान माइनस प्लस 6 का निरपेक्ष मान, इसका मान बताना है। तो देखिए फर्स्ट में हमारा जो 6 है यह जस की तस रहेगा और जब ये निरपेक्ष का चिन्ह लगा हो तो हम जानते हैं कि एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का मान प्लस होता है। तो -6 का भी आंसर यहाँ 6 होगा और +6 का भी आंसर 6 होगा। इस तरह से 6 + 6 12 हो जाएगा और इसमें से जब 6 घटेगा तो इसका आंसर 6 होगा। ये ही इसका आंसर होगा। ये निरपेक्ष मान होता है जिसमें माइनस का भी यानी ऋणात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान प्लस होता है और प्लस का भी निरपेक्ष मान प्लस में आता है। इसलिए -6 भी जब इस चिन्ह से बाहर आएगा तो उसका प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस में 6 है ये भी इस चिन्ह से बाहर आएगा तो इसका प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में एक माइनस का चिन्ह है जिसके चलते ये माइनस होगा। और जब हम 6 जोड़ेंगे बोर्ड मास के नियम से तो ये 12 होगा, इसके बाद 6 घटेगा तो आंसर इसका 6 आएगा। अगला मैं देखते हैं, यहाँ 9 का पावर 10 प्लस 9 का पावर 9 माइनस 9 का पावर 8 इंटू 9 का पावर 2 प्लस 9। अब इसको हमको हल करके इसका आंसर बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 9 का पावर 10 लिखे हैं तो इसमें भी गुना 1 हो सकता है। 9 का पावर 9 है तो इसमें भी गुना 1 हो सकता है और यहाँ 9 का पावर 8 है तो इसमें भी गुना 9 का पावर 2 प्लस 9 है। तो हमको ये 3 पदों में बांटना है, यानी कि ये जो हमारा मैथ है यह
3 पद में है। फर्स्ट पद 9 का पावर 10, जोड़ना है तो दूसरा पद आया 9 का पावर 9, और घटाना है तो तीसरा पद हुआ 9 का पावर 8 इंटू 9 का पावर 2 प्लस 9। अब इसका फल निकालना है, तो यह कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा मैथ है और महत्वपूर्ण भी है। ऐसे मैथ बच्चे नहीं बना पाते हैं और बहुत आसान तरीका से बनता है। अगर हम इसका पावर करने लगें तो गुणा करते करते थक जाएंगे, लेकिन इसका आंसर जल्द हम नहीं बता पाएंगे। तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग कॉमन की बात करते हैं। जैसे 9 का पावर 10 है, 9 का पावर 9 है, और माइनस में 9 का पावर 8 इंटू 9 का पावर 2 प्लस 9 है। अब इसमें से हमको देखना है कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। इन तीनों पद में 9 का पावर जो सबसे कम होगा उसे हम कॉमन में लेंगे, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वह उभयनिष्ठ संख्या का छोटा पावर होता है। तो इसमें हम 9 का पावर यहाँ 10 है, 9 का पावर 9 है, और इस पद में 9 का पावर 8 है, तो 10 बड़ा है, 9 उससे कम है और 8 सबसे कम है। इसलिए हम लोग 9 का पावर 8 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें 9 का पावर जब 8 लेंगे तो इससे 9 के ऊपर केवल 2 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ प्लस के बाद 9 है और पावर 9 है, और 8 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 का पावर केवल 1। अब यहाँ 9 का पावर जब 8 निकाल देंगे तो केवल पोस्ट में बचेगा 9 का पावर 2 प्लस 9। अब यहाँ सोचना है, यहाँ एक पावर 9 भी दे तो सही है। यहाँ जितना ये 9 का पावर 2 और प्लस 9 है उसमें से उतना ही घटाना भी है, यानी 9 का पावर 2 प्लस 9 जितना इधर है घटाव में भी उतना ही है। इसलिए इन दोनों का आंसर 0 हो जाएगा, और इस तरह से 9 का पावर 8 गुना इसका मान 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कितना भी संख्या रहे उसमें यदि 0 का गुणा आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है। इस तरह से यह मैथ सॉल्व हो जाता है और इसका मान 0 आता है। इस तरह से यह 3 प्रश्न अति आवश्यक है कंपटीशन के बच्चों के लिए भी। हर परीक्षा में इस तरह का मैथ पूछा जा रहा है, अतः इस मैथ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।